गिरते हैं सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल। गिरते हैं सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल। गिरते अगर इसके खुदा में तो कोई हसरत बाकी नहीं रहती। फ्रेंड, आज हम कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे कि जब भी आप कोई चीज़, कोई मटेरियल आप मार्केट से ले आते हैं तो आपको एक बुकलेट दी जाती है। उसमें उसके रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं कि आपको उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट, उसके कंसिक्वेंसेस कुछ और होंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर ने बनाया सामान और एक बुकलेट दी, उसको रूल्स डिसाइड किया कि इस चीज़ को आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इंसान को जिसने बनाया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। एक इंसान इस दुनिया में आया है, न अपनी मर्जी से आया न अपनी मर्जी से जाएगा। मीन्स न उसकी बर्थ अपनी मर्जी से है, उसकी बर्थ न उसकी डेथ अपनी मर्जी से है। तो बीच वाली ज़िंदगी को अपनी मर्जी से क्यों गुजार रहा है? न उसकी बर्थ अपनी मर्जी से है, न उसकी डेथ अपनी मर्जी से है, तो बीच वाली ज़िंदगी को क्यों अपनी मर्जी से गुजार रहा है? मैन्युफैक्चरर मीन्स हमारा अल्लाह ने हमारे लिए एक बुक डिसाइड की है, बुक दिया है जिसके रूल्स रेगुलेशन बता दिए हैं कि इंसान को किस तरीके से ज़मीन पे चलना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारनी है, इसलिए क्योंकि आपकी डेथ और आपकी जो बर्थ है अपनी मर्ज़ी से नहीं है, तो आपकी जो बीच वाली ज़िंदगी है अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारनी है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि हमें समझ लेना चाहिए ज़िंदगी के बारे में कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। और कुछ दिन पहले हमने एक CVP ज्वाइन किया था अपने ही स्कूल में, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि बच्चों के अंदर वैल्यू आ क्यों नहीं रही है। बच्चों के अंदर वैल्यू आ नहीं रही है इसलिए क्योंकि हम उसको तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं चीज़ों को कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ें क्या है। क्योंकि कहना सुनना एक दूसरे को फ़ायदा देता है, कहना सुनना ईमान वाले को फ़ायदा देता है। हम कुछ बोल रहे हैं तो इसका फिजिकल फॉर्म नहीं दिख रहा है किसी को कि किस फॉर्म में, सिर्फ साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है कि किस फॉर्म में है ये, और कहाँ पे असर हो रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। असर तो वहाँ पे हो रहा है, इसकी बातों का असर रूह पे होता है। बातों का असर कब होगा? जब हम असरदार बनेंगे। असर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें असरदार बनना पड़ेगा, हमें अपनी चीज़ों को सही करनी पड़ेगी। बच्चों के अंदर वैल्यू इम्पार्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को अपने लेवल को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा ताकि बच्चों को हम कुछ बता सकें, कुछ बताने के काबिल बन सकें। अगर अपना ही बर्तन खाली है तो दूसरे के बर्तन को क्या ठंडा करेंगे, क्या भरेंगे हम? लोग कहते हैं कि लोगों में बातें बहुत हैं, लोग बात बहुत कर रहे हैं, गीबत बहुत होती है। गीबत बहुत होती है, क्यों होती है गीबत? क्योंकि लोगों के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। लोगों के पास बात करने का कोई वही नहीं है कि नहीं उनको क्या बात करनी है, कोई मेन मोटिव ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, खाली है उनका दिमाग। सब कुछ दिमाग बिल्कुल क्या हो गया है, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है। पढ़ नहीं रहा है, न उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो किसी चीज़ को बताए दूसरे तक। अगर कोई पढ़ के क्या करेगा? वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा, चीज़ों को सीखेगा, तभी तो दूसरे को बताएगा। तो तरबियत करने के लिए पढ़िए, आप पढ़िए, सीखिए, कुरान शरीफ को पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए कि क्या चीज़ें हैं, बात करिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए। लोग क्योंकि पास टाइम नहीं है कि बच्चों से बात कर सकें। तो मेरा मोटिव आज का यही है कि आप बच्चों से बात कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, और आप ना अपनी मर्ज़ी से आए हैं इस दुनिया में, ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। तो ये बीच वाली ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से मत गुजारिए। आपके पास किताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ज़िंदगी गुजारिए, और जो बुक दी गई है कुरान शरीफ उसके अकॉर्डिंग आप ज़िंदगी गुजारिए। अगर आप कहते हैं कि हम रूल्स को नहीं मानेंगे,
न्यूटन ने एक रूल्स दिया ग्रेविटेशन का, आप कहते हैं कि हम इस रूल को नहीं मानेंगे और छत से छलांग लगा दिया तो इंशाल्लाह आपका पैर टूटेगा। तो इस तरीके से काम नहीं करना है, ऐसे काम करने हैं कि जिसके कंसिक्वेंसेस आपको सही निकले। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।